अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मंगल के दिन एक छोटी सी तस्बीह पढ़ने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, मगर दिल से और यकीन से करना। ये मंगल के दिन का ख़ास वजीफ़ा है। जिसने भी मंगल के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा कर लिया, समझो उसकी किस्मत बदल गई। उसके साथ नस्लों तक कभी रोज़ी रिज़्क़ में तंगी ना होगी, कभी फाका ना होगा। तो मेरी बहनों, अगर आप चाहते हो कि हर मुश्किल आसान हो जाए, बड़ी से बड़ी हाजात पूरी हो जाए, हर मुश्किल आसान हो जाए, तो इंशाअल्लाह ये छोटी सी तस्बीह पढ़ लेना। छोटी सी तस्बीह पढ़ने की देर है, आपकी तमाम परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा, बच्चों की हिफाजत हो जाएगी, शोहर की हिफाजत हो जाएगी, आपके घर में ना कभी फाका होगा, ना तंगदस्ती होगी। अगर आपके कोई दुश्मन पीछे लग गया है तो आपका दुश्मन के मुंह पे ताले लग जाएंगे। सिर्फ छोटी सी तस्बीह पढ़ने की देर है, आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो मेरी बहनों, आज का दौर ऐसा चल रहा है कि आज का दुश्मन गोली से नहीं मारता, बंदूक से नहीं मारता, जादू हसद से मार देता है। तो मेरी बहनों, अगर अपने घर की हिफाजत चाहती हो, जादू हसद से हिफाजत चाहती हो, दुश्मन से हिफाजत चाहती हो, तो सिर्फ एक तस्बीह पढ़ ले। चाहे तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, या रोज़ाना एक तस्बीह हर नमाज में पढ़ ले। अगर आप चाहते हो कि आपका दुश्मन आपको नुकसान ना पहुँचाए, आपका दुश्मन नस्त व नाबूद हो जाए, तो हर नमाज में एक तस्बीह पढ़ने की देर है। फिर आप देख लेना किस तरह से आपके हालात बदलेंगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके रिश्तेदार आपसे पूछेंगे कि आखिर कहाँ से आ गई आप पे इतनी दौलत, आखिर कहाँ से आ गया आप पे इतना पैसा। तो मेरी बहनों, ये रिज़्क़ और दौलत के लिए है, हर मुश्किल आसान के लिए है, हर मुसीबत दूर करने के लिए है, जादू हसद के लिए है। तो मेरी बहनों, मंगल के दिन की ये छोटी सी तस्बीह पढ़ने की देर है, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जो घर बर्बाद हो चुके हैं जादू हसद के चक्कर में, पीर और फ़कीरों के पास जा के थक चुके हैं, तो मेरी बहनों, ये ख़ास वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ दो। अगर आपने ये वजीफ़ा छोड़ दिया, फिर ना कहना, फिर आप कहोगी कि हमें कोई वजीफ़ा बताओ, हमारी बेटी की नौकरी नहीं लग रही, हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटों की नौकरी नहीं लग रही, हमारी बेटी बार बार कंपटीशन की तैयारी करती हैं मगर फेल हो जाती हैं। तो मेरी बहनों, अगर हर मुश्किल का ख़ात्मा, हर मुश्किल आसान करना चाहती हो, हर परेशानी का ख़ात्मा चाहती हो, हर परेशानी को दूर करना चाहती हो, हर मुश्किल आसान करना चाहती हो, तो ये छोटी सी तस्बीह पढ़ लेना। आपको ये छोटी सी तस्बीह इतनी आसान है कि कोई बच्चा भी इस वजीफ़े को कर लेगा। ये आसान सा अमल है, ये बहुत सच्चा अमल है। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा खुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े की बरकत से हर हाजात, हर बिगड़े काम पूरे हो जाएंगे, बंदी से रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। मंगल के दिन एक छोटी सी तस्बीह पढ़ने से आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके बच्चों की नसीब और तकदीर बदल जाएंगे। साथ नस्लों तक कभी फाका ना होगा, तंगदस्ती ना होगी। आप मांगने वालों से बांटने वाले बन जाओगे, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो ये वजीफ़ा खुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला हर तरह से हिफाजत में रहता है, बच्चों की हिफाजत हो जाती है, आपकी सात नस्लों तक आपके घर में कभी फाका ना होगा, तंगदस्ती ना होगी। तो मेरी बहनों, अगर आप अपने घर की मुश्किलें आसान करना चाहती हो, तरह तरह की मुसीबतें रंजिशें होती रहती हैं, हर परेशानी रंजिशों से छुटकारा चाहती हो, लड़ाई झगड़े से छुटकारा चाहती हो, तो इंशाअल्लाह ये छोटी सी तस्बीह पढ़ लेना। सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेना, कम से कम 1 या 2 मिनट लगेगी। हर नमाज में पढ़ सको तो हर नमाज में पढ़ लो, या फजर और असर के 2 वक्त पढ़ ले। तो मेरी बहनों, हर हाजात, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आज का ऐसा दौर चल रहा है कि हर आदमी परेशान है, कोई जादू करा देता है, कोई असरात करा देता है। तो मेरी बहनों, हर मुश्किल, हर हाजात पूरी करने के लिए इस वजीफ़े को हरगिज़ न छोड़ना। जिसने ये वजीफ़ा छोड़ दिया, समझो उसकी हाजात छूट गई,
پورے سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جاتا ہے جو بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو برسوں سے کام رکا ہوا تھا، پورا نہیں ہو رہا تھا، ہوتے ہوتے رہ جاتا تھا، وہ آسانی ہو جائے گی، کاموں میں آسانی ہو جائے گی، بند راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے ہر مشکل آسان کرنا چاہتی ہو، بڑی سے بڑی مشکلیں آسان کرنا چاہتی ہو، بگڑے کام بنانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، آپ نے بہت سی بار یہ وظیفہ کیا ہوگا، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ بھی اس وظیفے کو آزما لو، آپ بھی اپنے گھر کے حالات بدل لو، گھر کے کاروبار مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کاروبار کے مسئلے، جس گھر میں پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بندی سے رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ تو میری بہنوں، منگل کے دن ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اللہ کا ذکر ہے، کلام پاک کی آیتوں کا ذکر ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو کر لے، ہاتھ میں ایک تسبیح لے کے ہر نماز میں پڑھنا چاہے تو اس کی تمام پریشانی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو وقت نہ ملے تو 2 وقت کی نماز میں فجر اور عصر کی میں پڑھ لیں یا عشاء کی میں پڑھ لیں، مگر دل سے اور یقین سے پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نمازیں تو پڑھتے نہیں، آپ کی نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ جو آپ نمازوں کی پابندی کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بگڑے کام بن جائیں گے، کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہر پریشانی کا حل ہے نماز، ہر مصیبت کا حل ہے نماز۔ تو میری بہنوں، یہ آپ اس وظیفے کو کر کے تو دیکھنا، کس طرح سے آپ کے گھر کے حالات بدلیں گے، آپ کی قسمت بدلے گی۔ پھر کہو گے آپ مجھے جھولیاں بھر کے دعائیں دو گے، کہو گے کمنٹ میں کہ کسی بہن نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہن بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اللہ کا ذکر دل سے کرنا چاہیے، کلام پاک کی آیتوں کے وظیفے دل سے کرنے چاہیے۔ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے رسول پہ بھروسہ رکھتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے وظیفے ہیں، یہ ویسے ہی بتاتے ہیں، اگر ہم اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر کلام پاک کی آیتیں، اللہ کے ناموں کے وظیفے ہوتے ہیں تو سچے ہوتے ہیں، کلام پاک کی آیت کا وظیفہ ہوتا ہے تو سچا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے حفاظت کے لیے، تمام بندی سے، رکاوٹوں سے دور کرنے کے لیے، ہر حاجات پوری کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آج کا ایسا دور چل رہا ہے، بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، بہن بہن کو نہیں دیکھتی، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، دورانی جٹھانیوں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جلتی ہے۔ تو میری بہنوں، ایک دوسرے کو جلنا چھوڑ دو۔ جو بندہ ایک دوسرے سے جلتا ہے، میرا رب اسے خود جلا دیتا ہے، میرا رب اسے خود جلا دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، ہر حاجات، ہر مشکل آسان کے لیے، بگڑے کام بنانے کے لیے، کاروبار کے مسئلے کے لیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، تو انشاءاللہ پانی کے گلاس پر دم کر کے مریض کو پلائیں تو شفا ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، ہر بڑی سے بڑی ناممکن حاجات پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہو تو دل سے کرو، ورنہ نہ کرو۔ اگر آپ کے دل میں وسوسے ہیں، پریشانی ہیں، اگر آپ کے دل میں وسوسے، برے خیال ہیں، تو ہرگز نہ کرنا۔ جب بھی کریں، دل سے کریں، یقین سے کریں۔ تو میری بہنوں، یہ اللہ کے نام کی تسبیح، کلام پاک کی آیتوں کی تسبیح جھوٹی نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے سچا ہوتا ہے، مگر ہم پڑھنے والوں کے دل میں وسوسے، برے خیال، گندے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ ایک بار کر لیں تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بڑی بڑی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ منگل کے دن کی چھوٹی سی تسبیح ہرگز نہ چھوڑنا، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ
جو चाहोगी वो मिल जाएगा, मगर दिल से और यकीन से करना और जायज़ मकसद के लिए करना, ये नहीं कि किसी को बेवजह सताने के लिए नहीं। तो मेरी बहनों, जायज़ हाजात के लिए करें, जायज़ मकसद के लिए ये वजीफ़ा खुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाती, इतना ख़ास अमल है। मेरी बहनों, अगर हम मुसलमान हैं, सच्चे हैं और सच्चे दिल से अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अगर हमने बिस्मिल्लाह का भी अमल कर लिया तो समझो हमारी तमाम नस्लें आबाद हो जाती है। हमें कोई बता दे कि कलमे की तस्बीह रोज़ाना सुबह के वक्त रोज़ाना पढ़नी चाहिए और हर मुसलमान को चाहिए। अगर हमारी मौत भी हो जाए तो कलमे पे हमारी मौत होगी, हमारा ख़ात्मा ईमान पर होगा। तो मेरी बहनों, अगर आप चाहती हो कि हम मुसलमान हैं और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो तो सोते वक्त न गाने सुनो, न रीढ़ में गाने सुनो। मेरी बहनें, ऐसा माहौल चल रहा है, फैशन की दुनिया है, बेटियाँ बेटे रीढ़ में कान में रीढ़ ठोक के सो जाते हैं। अगर ना करे अल्लाह रात को मौत आ जाए तो जन्नत नसीब ना होगी। तो मेरी बहनों, अपने बच्चों को नेक हिदायत दो, खुद भी नमाज़ों की पाबंदी करो और अपने बच्चों को भी। तो ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर परेशानी का ख़त्मा हो जाएगा। अपने घर को मदरसा बना लो, अपने बच्चों को नेक हिदायत दो। ये माँ के हाथ में होता है, अच्छा काम या बुरा काम। तो मेरी बहनों, अपने घर को मदरसा बना लो, जन्नत बना लो। आप अगर कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रहे हों, दुनिया के कोई से भी कोने से, आप चाहे इंडिया से हों, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, आप कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रहे हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजमी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें इंशाअल्लाह। मंगल के दिन एक छोटी सी तस्बीह पढ़ने की देर है। आप कोई सी भी नमाज के बाद पढ़ सकती हैं। आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, इशा की, असर की, आप चाहें तो हर नमाज में पढ़ सकती हैं। तो मेरी बहनों, आप बावज़ू होकर, मेरे भाई भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, मदरसे में, मस्जिद में, ऑफिस में, मगर तन्हाई में। और मेरी बहनें तन्हाई में करें, घर पर अकेले में बेदिली से बेतरतीब से ना करें। अल्लाह का जिक्र करें तो अकेले में करें, बच्चों के शोर शराबे से, टीवी से, मोबाइल से दूर। बावज़ू होकर आप फजर की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें या इशा की नमाज की, जो सी भी आप नमाज की पढ़ सकते हैं। तो मेरी बहनों, एक बार आपने नमाज अदा कर ली और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खड़े हो जाए और 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ें। इस तरह से पढ़ें, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए पढ़ रही हूँ, अल्लाह जो भी कर रही हूँ अल्लाह तेरी रज़ा की तुझे राज़ी करने के लिए, अल्लाह तो राज़ी हो जा। अल्लाह जो भी मेरी मुश्किलें हैं आसान कर दे, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को दूर कर दे, मेरी बंदिशों को ख़त्म कर दे, रुकावटों को दूर कर दे। अल्लाह से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मांगते चले जाएँ, रोते चले जाएँ, अल्लाह से मांगते चले जाएँ। 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ें और हर रकात में सूरह इखलास पढ़ें और सलाम फेरने के फ़ौरन बाद 7 बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, 7 मरतबा। और अल्लाह का ये प्यारा सा नाम, या कहारू, या कहारू। ये कहारू ऐसा है कि दुश्मन पे कहर ढा देता है। या कहारू, बड़े से बड़े दुश्मन नष्ट व नाबूद हो जाएंगे, मुंह पे ताले लग जाएंगे, आपकी बंदी से रुकावटों का खात्मा हो जाएगा। अगर आप पे कोई जादू कराने की कोशिश करेगा तो उस पे वापस चला जाएगा। या कहारू, या कहारू 313 बार पढ़ते की साथ ही आपकी मुश्किलें, बंदी से रुकावटों का खात्मा हो जाएगा। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा खुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। 313 बार या कहारू पढ़ के आखिर में 7 बार दरूद इब्राहिम पढ़कर सजदे में जाके अल्लाह से रो रो के सजदे में जाके एक तस्बीह आखिर में दुआ इस्तग़फ़ार की पढ़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके और अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा के सजदे में जाके दुआ मांगना, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी परेशानी, रुकावटों का खात्मा हो जाएगा, जादू हसद से हिफाजत हो जाएगी, नसीब और तकदीर बदल जाएंगे, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, मगर दिल से और यकीन से मांगना। पढ़ने से आपकी मंगल के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ना। एक छोटी सी तस्बीह पढ़ने की देर है, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, नस्लें आबाद हो जाएंगी, न कभी फाका होगा न तंगदस्ती होगी, आप मांगने वालों से बांटने वाले बन जाओगे।
تو یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے کونے کونے سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، جادو حسد سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں اور دل سے کریں، یقین سے کریں، اور یہ وظیفہ خود بھی کریں اور سیر کریں ثواب کی نیت سے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سلام لکھنا انشاءاللہ۔